चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला में पांडे सर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पुराने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सीख रहे थे। बच्चों आज हम लोग करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के। चलिए बच्चों, पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों हम लोगों ने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़ेंगे और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में तोड़ेंगे। और बच्चों हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, जैसे पढ़ी थी हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और बच्चों साथ साथ हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बच्चों इन्हीं को हम लोग आपस में अरेंज करके या इन्हीं में से और छोटे छोटे फॉर्मूलों को निकाल कर यूज करेंगे। बच्चों आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं, हम ट्रिग्नोमेट्री में आज मोस्टली हम वैसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमसे शायद इन फॉर्मूलों का ज्यादा यूज ना पूछे या फॉर्मूले ना बने। ऐसे क्वेश्चनों में जब हम कुछ कॉमन ना ले पाए, बच्चों हमें कॉमन समझ में ना आए कि कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर जल्दी से हमारे दिमाग में कोई ऐसा फॉर्मूला ना बन पाए जो हमने पढ़े हुए हैं, तो बच्चों सबसे आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जहां आप फंसे, अटके या समझ में ना आए कि आगे कैसे करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों के लिए सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर लें। अपने पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर लें एंड देन सॉल्व करें, आपका आंसर 110% आएगा। कैसे मैं बताता हूं। बच्चों यहाँ क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है या कोई ऐसा फॉर्मूला हमें नहीं बन रहा है जो हमने अभी पढ़ा हुआ हो। तो बच्चों इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे, इनको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केवल साइन और कॉस में। जैसे 1 को बच्चों 1 लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे बच्चों हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। बच्चों कोसेक कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक को चेंज करेंगे हम लोग साइन में, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं बच्चों, हम 1 मान लेंगे। यहां ध्यान दो बच्चों, देखो 1 का 1 हो गया, 10 को बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। और सेक के क्या होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस ए। सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। बच्चों देखो यहाँ साइन आ गया, यहाँ कॉस आ गया, ये पूरा जो क्वेश्चन था वो साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक हो चुका है। अब बच्चों केवल सिंप्लीफाई करना है और हमें हमारा मनचाहा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया, तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा साइन ए। 1 से साइन कितनी बार जाएगा, साइन बार, तो साइन का यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, तो बच्चों ऊपर आएगा साइन ए प्लस साइन ए से साइन ए गया 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए से कॉस ए माइनस साइन ए से साइन ए गया बच्चों 1 टाइम, तो 1 का इंटू 1 से 1 हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आएगा कॉस ए। 1 से कॉस से जाएगा कॉस टाइम, तो कॉस का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस से कॉस चला गया 1 टाइम, मतलब साइन ए प्लस कॉस से कॉस गया 1 टाइम, 1 इंटू 1 1। अब ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ क्या आ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस कॉस ए। बच्चों इस पूरे टर्म को अगर मैं ए मान लूँ और ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों ए, ये क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहां पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी साइन ए प्लस कॉस ए, इसे हमने ए माना था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन का इंटू कॉस से बच्चों कितना हो जाएगा कॉस ए
इंटू साइन ए। ध्यान देना बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम लोग ओपन करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन में क्या है बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1 का 1 यहाँ पर है, और नीचे बच्चों साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, जो भी है वो हमने नीचे लिख दिया है। बच्चों आप ध्यान देते हैं, आप ध्यान देना बच्चों, आप थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। क्योंकि हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 प्लस ये नंबर तो बच्चों वैसे ही आएगा 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। भाई ये हो गया 1, ये 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज माइनस 1 अपॉन में साइन इंटू कॉस। बच्चों 1 से 1 गया, क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ध्यान देना बच्चों, देखो इससे ये कट गया, क्या बचा 2, हमें यही तो लेके आना था, ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां हम आइडेंटिटीज को डायरेक्ट यूज ना कर पा रहे हो, हमें कोसेक सेक टेन कॉट के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो हम उसे सबसे पहले साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, एंड ब्रेक करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें बच्चों इससे सॉल्व करके अपने आंसर को निकालना है। मैं एक मिनट जरा क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूं। हाँ बच्चों क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस आएगा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों हमें लेके आना है cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। क्या बच्चों एलसीएम लेने से कोई फॉर्मूला बन रहा है, बच्चों कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे इजी मेथड क्या है, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक करके सॉल्व करें, क्योंकि मुझे आंसर भी साइन और कॉस के टर्म्स में ही चाहिए। चलिए बच्चों ध्यान देना जरा, देखो बच्चों कॉस थीटा को लिखा कॉस थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में 1 मान लिया, प्लस साइन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो बच्चों न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। देखो कॉस थीटा, बच्चों इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम कैसे लेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा का 1 से साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस सेम बच्चों यहाँ करेंगे हम लोग साइन थीटा, साइन का यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा माइनस 1 का यहाँ किया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब बच्चों जो ये डिनोमिनेटर में सबसे नीचे आ रहा है, ये कहाँ पहुँचता है बच्चों, ऊपर पहुँच जाता है। ये कहाँ पहुँचेगा बच्चों, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो जब कॉस के पास जाके मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, जब कॉस वाला सबसे नीचे यहाँ पहुँचेगा तो कॉस इंटू कॉस बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, देखो बच्चों साइन ऊपर पहुंचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ध्यान दो बच्चों, अब ये ऊपर आ गया है, फिर से फ्रैक्शन में नंबर है, लेकिन बच्चों एक बात नोटिस करो जरा, देखो हम अगर एलसीएम लेते हैं इसका, यहाँ पे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हमने बच्चों पहले ही पढ़ा हुआ है और पहले समझा हुआ है कि अगर सेम हमारे पास नंबर्स हों और उनके साइन में डिफरेंस आ रहा हो, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं। जैसे ही माइनस को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे बच्चों, ध्यान देना, ध्यान से देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बच्चों इसे लिखेंगे एज इट इज, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों ध्यान दो, मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस को बाहर निकाला तो प्लस माइनस माइनस, भाई माइनस बाहर आएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ऊपर तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ही है। अब जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, तो जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस का। हम जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं बच्चों, तो डिजिट्स जो हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। देखते हैं बच्चों, देखो अब सेम नंबर है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों सेम नंबर है, वन टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम नंबर है बच्चों, वन टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन बच्चों हमारे पास जो नंबर था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वही रहेगा। बच्चों इससे ये तो कट जाएगा, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस। हमें ये तो लेके आना था बच्चों, देखिए हमने सॉल्व करके उसे ला दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कहीं क्वेश्चन में आप फंसे और वो चीज़ें वैसे सॉल्व ना हो पाए जहां हम फॉर्मूला लगा पाए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए उन क्वेश्चनों को साइन कॉस में तोड़ दे और उन्हें ऐसे सॉल्व कर दे। चलिए ऐसे एक सवाल और देखते हैं हम लोग। एक बहुत बढ़िया सवाल देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए लेके आना है। बच्चों दिमाग में हमें अपने वही सोचना है कि यहाँ पर हमें tan कॉट के टर्म में क्वेश्चन दे रखा है, आंसर में हमसे वो साइन कॉस के टर्म में पूछ रहा है, और बच्चों मल्टीप्लाई करने पर कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे बच्चों, हम सीधे इसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। ध्यान देना बच्चों, tan को लिखेंगे बच्चों हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉट को लिखेंगे बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए, ध्यान देंगे बच्चों, प्लस कॉट को लिखेंगे बच्चों हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और बच्चों 1 का 1 tan ए को लिखेंगे बच्चों हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने इस पूरे LHS को साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर लिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों और अपना आंसर लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चों ध्यान देते हैं, ऊपर साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखो, ऊपर तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, ध्यान देना बच्चों यहाँ से 1 माना, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस। अब बच्चों हम जानते हैं ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आ रहा है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये बच्चों यहाँ आता है। ऐसे यहाँ पर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और थर्ड वाला सेकंड के पास आता है बच्चों। तो साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, तो बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन इस कॉस ए का मल्टीप्लाई बच्चों होगा साइन ए
माइनस कॉस ए से प्लस, ध्यान देना बच्चों, इस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से, मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन में इस साइन ए का मल्टीप्लाई बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए से होगा। बच्चों ध्यान देना, देखो फिर से अगर जब मैं एलसीएम लेने पे आऊंगा तो साइन इंटू कॉस तो हो जाएगा, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है। अगेन सेम नंबर, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, लेकिन प्लस माइनस की दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग, या मैं यही सॉल्व कर देता हूं। ये बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस माइनस बच्चों मैंने कॉमन लिया, माइनस हो जाएगा बच्चों, कॉमन लेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ रहेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और अब क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन ए माइनस के कॉस ए। आई होप बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ हमें ध्यान देना है कि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस तो आ गया है, लेकिन यहाँ के साइन क्या जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बच्चों अब लेते हैं हम लोग एलसीएम, ध्यान देना बच्चों, अब लेते हैं एलसीएम। देखो साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो कॉमन आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए बच्चों ये तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचा कॉस और यहाँ से बचा साइन, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो बच्चों आ गया इसका एलसीएम, ये आ गया इनका एलसीएम। देखो जो हिस्सा कॉमन है उसे अलग कर दिया, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको फैक्टर के रूप में लिख दिया। बच्चों अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए। तो साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस, सेम बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए हट जाएगा, साइन ए से साइन ए हट जाएगा, कॉस बचेगा बच्चों, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से हुआ तो कॉस क्यूब ए। बच्चों ये सेकंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देना। पहले मैंने क्या किया बच्चों, माइनस कॉमन लिया, अब एलसीएम लेने के बाद मैंने इसे सॉल्व किया। अब बच्चों यहाँ क्या बनना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, प्लस ए बी साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चों ये तो फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या आएगा बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चों इससे ये कट गया, ध्यान दो बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या होती है 1, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में क्या बचा बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए। हमें यही तो लेके आना था, इज इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया और हमें हमारा आंसर मिल गया। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में जो हमने सॉल्व किए हैं अभी कई बार पूछे गए हैं और बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, जबकि डिफिकल्ट है नहीं, हमें केवल अपने क्वेश्चन को साइन कॉस के टर्म में तोड़ना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। अगर माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस लेना है, अदरवाइज उन क्वेश्चनों को सिंपली सॉल्व करना है। अगर इन क्वेश्चनों को हम लोग ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चों एग्जाम में हमारे 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें बहुत जल्दी इनको सॉल्व भी कर पाएंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा डर है उसे हम लोग बाहर भी निकाल पाएंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन फंसता है आपके पास जहां आपको आइडेंटिटीज नहीं मिल पाती है, आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो घबराएं नहीं बच्चों, अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ें। जब आप अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ देंगे उसके बाद उसे वेरीफाई करें, मतलब सिंप्लीफाई करके उसके आंसर को निकालें और आंसर जरूर आएगा। बाकी ऐसे ही कुछ और तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।